बागमती नदी पर बांध टूटने से लाखों लोगों को भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ा। अरबों खरबों की फसल गई, मकानें, सड़कें, स्कूल, अस्पताल सभी बाढ़ की तबाही के भेंट चढ़ गए। बांध की कोई मरम्मती नहीं हुई। उस समय में हुई थी, अटल जी के समय में भी हुई थी और उससे पहले इंदिरा जी के समय में हुई थी। तब से आज तक मरम्मती के नाम पर सिर्फ विभाग और संवेदकों की मिली भगत से लूट मार और खाना पूर्ति ही होती रही है। घर में एकदम पानी भर गया, गिर गया घर, और वो भूखे बच्चे माँ के उसमें चिपके हुए हैं छाती से। हमारी सरकार के द्वारा काफ़ी कुछ किया गया, लेकिन जितना तबाही हुआ, जितना कुछ क्षति हुआ, उसके सामने ये बिल्कुल नगण्य है। क्योंकि जिस प्रकार यूपी में 4-4 रेल दावा अधिकरण है, लेकिन बिहार जैसे सघन आबादी वाले राज्य में एकमात्र पटना में ही है। ऐसे में इस अधिकरण की दूसरी शाखा उत्तर बिहार के समस्तीपुर जिले में खुलवाना अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। मैं आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने उठी हूँ। आपने हमें बोलने का मौका दिया है, धन्यवाद करती हूँ। महोदय, मैं कोसी में पैदा हुई हूँ और बागमती क्षेत्र से सांसद हूँ। ये दोनों ही क्षेत्र बाढ़ की विभीषिका झेलने को अभिशप्त है। विगत सितंबर माह के अंत में मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर जिले में तरियानी, छपरा, सीतामढ़ी जिले के बेलसन प्रखंड के मधुकौल एवं सौली सिरसिया में बागमती नदी पर बांध टूटने से लाखों लोगों को भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ा। अरबों खरबों की फसल गई, मकानें, सड़कें, स्कूल, अस्पताल सभी बाढ़ की तबाही के भेंट चढ़ गए। ऐसा इसलिए हुआ कि 20 वर्षों से बांध की कोई मरम्मती नहीं हुई। उस समय में हुई थी, अटल जी के समय में भी हुई थी और उससे पहले इंदिरा जी के समय में हुई थी। तब से आज तक मरम्मती के नाम पर सिर्फ विभाग और संवेदकों की मिली भगत से लूट मार और खाना पूर्ति ही होती रही है। महोदय, उसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। हमने देखा कि वहाँ महिलाएं बच्चे को लेके, भूख से तड़पते बच्चे को लेकर के बाहर में एकदम घर में एकदम पानी भर गया, गिर गया घर, और वो भूखे बच्चे माँ के उसमें चिपके हुए हैं छाती से। हमारी सरकार के द्वारा काफ़ी कुछ किया गया, लेकिन जितना तबाही हुआ, जितना कुछ क्षति हुआ, उसके सामने ये बिल्कुल नगण्य है। क्योंकि तबाही बहुत भयानक थी। हम लोग खुद अपने द्वारा भी कुछ किए, बहुत सारा कुछ। लेकिन अगर मरम्मत रहता, अगर बांध की ठोस मरम्मती रहती, पक्कीकरण रहता, तो इस तरह की बात नहीं होती। मैं आपके माध्यम से केंद्रीय जल संसाधन और आपदा मंत्री से निवेदन करती हूं कि यह वक्त का तकाजा है कि बागमती के दोनों तटबंधों की पूर्ण मरम्मती कर इसका पक्कीकरण की जाए, ताकि भविष्य में लोगों को इस भीषण त्रासदी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करती हूं कि जिस प्रकार यूपी में 4-4 रेल दावा अधिकरण है, लेकिन बिहार जैसे सघन आबादी वाले राज्य में एकमात्र पटना में ही है। ऐसे में इस अधिकरण की दूसरी शाखा उत्तर बिहार के समस्तीपुर जिले में खुलवाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि रेल दुर्घटना के शिकार उत्तर बिहार के लोगों को इस सुविधा का आसानी से लाभ मिल सके। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और इस बिल का हम लोग जनता दल यूनाइटेड के तरफ से इस बिल का पुरजोर समर्थन करती हूं। आपने हमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।